और मैं बताऊं सफल तभी हो पाएंगे। ड्रीम आप नौकरी से पूरा नहीं कर सकते, अपने सपने को आप नौकरी से पूरा नहीं कर सकते, इसको आप लिख लीजिएगा। नौकरी से सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, अपना खर्च पे चला सकते हैं और कुछ हल्का फुल्का घर बना लिए, एक आध गाड़ी रख ली, इससे अधिक नहीं कर सकते। लेकिन जो सपने होते हैं, आप कभी आप अपने पर्सनल जहाज के बारे में नहीं सोच सकते नौकरी करके। कोई सोच सकता है? मतलब सोच सकते हैं आप? नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो काम हम लोग करते हैं, चाहे इस तरह का जो काम होता है, जो मालिक बनने वाला जो सोच होता है ना, वो आदमी हेलीकॉप्टर पे घूमता है, उसका पर्सनल हेलीकॉप्टर होता है। अडानी के पास अपना हेलीकॉप्टर है, अंबानी के पास अपना है। क्यों? क्योंकि उसको सोच क्या है, नौकरी देने वाली सोच है। हम लोग की सोच क्या है, नौकरों वाले की, उसके नौकरी करना है। उनकी सोच क्या है कि हमको नौकरी देना है। बस अपने सोच को बदल लीजिए, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। नौकरी मिल, जब तक उम्र ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ नौकरी का ट्राई मत कीजिए, जब तक उम्र तो ट्राई कीजिए, लेकिन साथ में अपना एक लाइन जो है बनाना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि नौकरी की गारंटी नहीं है। हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र है। हम लोग का राष्ट्र क्या है? विकसित है कि विकासशील है? विकासशील है। मैंने आप लोगों को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पाए। हिंदुस्तान क्या है? विकासशील है। विकसित जो राष्ट्र है, जैसे अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ये सब विकसित राष्ट्र है। वहां पे 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं है, 100% नौकरियां वहां पर भी नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान जो एक विकासशील राष्ट्र है और जनसंख्या के मामले में हम लोग विश्व के नंबर, विश्व गुरु हैं। जनसंख्या के मामले में विश्व गुरु हैं। तो क्या यहाँ सबको नौकरी मिल सकती है? तो सबसे पहले दिमाग से आप निकालिए हमको लोग। लेकिन हाँ, एजुकेशन इज द मस्ट। शिक्षा सबसे बड़ी चीज। जो शिक्षित है, लोग कहते हैं कि नौकरी नहीं है। खान सर को नौकरी की क्या जरूरत है? ओझा सर को नौकरी की क्या जरूरत है? यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, अपना क्लास चला के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है? टैलेंटेड बनिए। यहाँ पे हम बीए पास के, हमको पता नहीं कि मेरा कौन कौन बीए में पीछे। बीए का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बीकॉम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा उनको। उनसे पूछिए कि कितना, किस किस विषय में, कौन कौन सा विषय लिए हैं, विषय नहीं मालूम, लेकिन नौकरी उनको ये है। जो नौकरी लेने वाला, मैं बताऊं, हमारे गांव के बगल में जहाँ पे पढ़ता है, पाल जी जानते हैं, बगल में ही है एक लड़का, 4 नौकरी छोड़ के 5वीं नौकरी कर रहा है। अभी मैंने कि ऑफिसर ग्रेड में जो है, मैंने कि हाई क्वालिटी के समय में जो है, यहाँ पे इलाहाबाद में है। अभी उसका मैंने कि मन शांत नहीं, अभी तैयारी कर रहा है। तो जो करने वाला वो तो छीन लेगा, नौकरी क्या होगा, वो छीन लेगा। किसी सरकार में दबने की आपको नौकरी मिल देगी, लेकिन आपके पास टैलेंट अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो खेल है, ये भी आपके टैलेंट का ही खेल है। अब हम आते, थोड़ा सा मैं लेक्चर जाते दीजिए, सॉरी आप लोगों से, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा बोल गया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हम लोग हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका ये जो है हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रेजेंटेशन को देखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ और आपको क्या करना है, इसी चीज को रिप्रेजेंट करना है। इसी को दोबारा आपको दूसरे के सामने आपको रिप्रेजेंट कर देना है। अब देखिए, ये जो जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, इस प्लेटफॉर्म, इसका नाम है, ये नहीं लाया है क्या, इसका नाम है टीएंस। इसका नाम क्या है? टीएंस। टीएंस एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? संगठन। ये एक कोई कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1995 में चाइना में हुई। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1995 में चाइना में हुई। और चाइना में क्यों हुई, इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि चाइना का नाम सुनने के बाद हम लोग के दिमाग में सीधे आता है कि चाइना हमारा दुश्मन है, आता है ना। सरकार कभी आपसे कभी अनाउंसमेंट नहीं की होगी कि आपको चाइना का सामान यूज नहीं करना है। कभी बैन, सरकार कभी बैन नहीं कर सकती, कभी नहीं बैन कर सकती है। क्योंकि मैं चाइना गया हुआ हूँ, कंपनी के माध्यम से गया हुआ हूँ। हमारी हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे काम करती हैं। बजाज का बहुत बड़ा वहाँ पे मतलब जो है इन्वेस्टमेंट बजाज का है। बजाज इंडियन कंपनी है, इसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ चाइना में। तो ऐसा नहीं है, इसकी स्थापना चाइना में हुई। और चाइना में क्यों, मैं बताऊंगा। इसके संस्थापक का नाम मिस्टर ली जिनयांग। मिस्टर ली जिनयांग इसके संस्थापक हैं। मिस्टर ली जिनयांग पेशे से वैज्ञानिक है और उनका एक सोच था, एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जो मेरा नाम पूरी दुनिया में हो, मैं लोगों को रोजगार क्रिएट करूं और लोगों को स्वस्थ भी करूं, हर काम करूं, मेरा नाम भी, मैं भी पैसा कमाऊं, लोग भी पैसा कमाएं और नाम जो है पूरा हो।
तो उन्होंने देखा कि सबसे गंभीर समस्या, आने वाली सबसे बड़ी गंभीर समस्या वो हेल्थ का है, क्योंकि हेल्थ इशू, पॉल्यूशन इतना काफी बढ़ रहा था पूरे विश्व में। चाइना में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि बहुत काफी इंडस्ट्रियां वहाँ पे हैं, तो पॉल्यूशन वहाँ पे, लेकिन वहाँ के लोग बहुत हद तक स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो लोग उसको फॉलो करते हैं, उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने देखा कि हेल्थ की समस्या और हेल्थ के ऊपर अगर काम किया जाए तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने, चाइना में एक पद्धति का इस्तेमाल होता है, उस पद्धति को हम कहते हैं TCM। उस पद्धति का नाम क्या है? TCM। इसको आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, जो जितने भी लोग हैं आप